हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टीचिंग लाइन पे। दोस्तों, आज हम लोग सीटीपी का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो कि यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, ठीक ना। यह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यह प्रश्न आपसे 2016 में पूछा गया है, ठीक ना। 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो कि एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वहाँ से जरूर आते हैं। 1-2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे। तो पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे? भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। तो ये किसके लिए जाने जाते थे पियाजे? आप लोग जानते हैं कि जैसे पियाजे जो थे वह, आप ध्यान दीजिएगा, विकास जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे ना, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत दिए थे, जिसमें से इन्होंने विकास का 4 अवस्था बताए थे। विकास की 4 अवस्था बताए थे, ये भी आपको ध्यान देना। विकास की 4 अवस्था बताए थे, जिसमें से आप याद रखना, उसमें से पहला जो था हमारा संवेदी गामक अवस्था, ठीक ना। पहला था संवेदी, याद रखना, संवेदी गामक अवस्था जो था, यह आप याद रखना जन्म से लेकर 2 वर्ष था, ठीक ना। यह जन्म से 2 वर्ष था। दूसरा आप याद रखना, यह पूछा जाता है तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक ना। पूर्व संक्रियात्मक, याद रखना, संक्रियात्मक अवस्था था। संक्रियात्मक अवस्था था जो कि यह याद रखना पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह 2 से 7 वर्ष, ठीक ना, 2 से 7 वर्ष था। तीसरा जो था हमारा, वह याद रखना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था था, जो कि यह 7 से, याद रखना 7 से यह पूछा जाता है। 7 से कब तक था? तो 7 से 11 वर्ष, ठीक ना। 7 से 11 वर्ष का था, 7 से 11 वर्ष का था। उसके बाद चौथा जो होता है हमारा, वह आप याद रखना, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये भी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था था, ये आप याद रखना 12 से 18 वर्ष या उससे अधिक, ठीक ना, या उससे अधिक आपसे पूछा जाता है, या उससे अधिक, या अधिक, यह पूछा जाता है एग्जाम में। तो यह जो थी हमारी 4 अवस्थाएं बताए थे जीन पियाजे ने, जो कि संज्ञानात्मक विकास के लिए, ठीक ना, संज्ञानात्मक विकास का यह सिद्धांत दिए थे। कौन? जीन पियाजे ने। तो यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ये बातें आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे जो पूछा जाता है भाषा विकास का सिद्धांत, ठीक ना। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह नान चोम्स्की ने दिया था। किसने दिया था? आप इसको याद रखना, नान चोम्स्की, ठीक ना, नान चोम्स्की ने दिया था। ये भी आपको याद रखना, नान चोम्स्की ने दिया था। उसके बाद अगर पूछा जाए सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह लेव वाइगोस्की ने दिया था, ठीक ना, लेव वाइगोस्की। आपसे पूछा जाता है, लेव वाइगोस्की ने दिया था, ये भी आप याद रखना। यौन विकास की बात किया तो यौन विकास का सिद्धांत जो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। किसने दिया था? सिगमंड फ्रायड ने दिया था। फ्रायड, एक मिनट, सिगमंड फ्रायड ने दिया था, ये भी आप याद रखना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? जब आप याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्व अंतरण कहा जाता है, क्षैतिज अंतरण कहा जाता है, द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते, देखिएगा एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप, हमारी जो शरीर है, ठीक ना, हमारी जो शरीर है, हम लोग जानते हैं कि 2 भागों में बटी है, ठीक ना। एक है हमारा दायां भाग, एक है हमारा बायां भाग। तो आप लोग जानते हैं कि कितने लोग, आप लोग जानते हैं कि दाहिने हाथ से काम करते हैं और कितने लोग बाएं हाथ से काम करते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो लोग दाएं हाथ से काम करते हैं, आप लोग जितने लोग दाएं हाथ से लिखने वाले हैं, ठीक, और अपने बाएं हाथ से लिखने लगे तो वह हो जाता है हमारा, क्या हो जाए, जब वह दूसरे भाग में हो जाता है, वो उसका अंतरण दूसरे भाग में हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उससे हम कहेंगे कि द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाए। तो मतलब वह दाएं हाथ से दूसरे बाएं हाथ में चला गया तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विपार्श्विक अंतरण कहा जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और उसके बाद देखिएगा, ये जो ऑप्शन हमारा सी से होगा। उसके बाद ऊर्ध्व अंतरण जो होता है, ऊर्ध्व अंतरण पूछा जाता है। तो यह याद रखिएगा कि सीखने की प्रक्रिया में जो हमारा निम्न स्तर होता है, ठीक ना, जो सीखने की प्रक्रिया में जो हमारा निम्न स्तर होता है, उसमें सीखने की प्रक्रिया में जब उच्च स्तर में परिवर्तन आता है, ठीक ना, उच्च स्तर में जब हम सीखते हैं, आगे जाके सीखते हैं उच्च स्तर में, तो उससे हम क्या कह जाते हैं? उससे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्व अंतरण कहा जाता है। जैसे मान लीजिएगा एग्जाम्पल, जैसे ठोस अवस्था में
कोई भी चीज़ है ठोस अवस्था में, अगर ठोस अवस्था से सीधे वो गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा ना, तो उसे हम कहेंगे ऊर्ध्व अंतरण। तो इसको भी आपको ध्यान देना है, और इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यह सी ऑप्शन से होगा, ठीक ना, यह ऑप्शन आपको ध्यान देना है। चलिएगा आगे चलते हैं। देखिएगा, दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उससे क्या कहा जाता है? उसे बहुलक कहा जाता है, मध्याह्न कहा जाता है, यहाँ पे देखिएगा मध्याह्न कहा जाता है, या मानक विचलन कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई प्राप्तांक दिया है, मान लीजिए कोई नंबर दिया है, जैसे 1 1 3 3 4 5 5 5 ऐसे दिया है, तो इस तरह कोई प्राप्तांक दिया है आपको, तो इसमें से पूछा है कि अगर जो बहुदायद सबसे अधिक जो अधिक बार आता है तो उससे हम क्या कहते हैं? तो इसमें हमारा जो सबसे अधिक बार आता है तो वह देखिएगा 5 हमारा 3 बार 3 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे जब सबसे ज़्यादा जो बार आएगा उसे हम कहते हैं बहुलक, ठीक ना, उसे हम क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, उसे हम बहुलक कहते हैं। यह जो कि एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन डैश डैश ने किया है, बताइएगा। पावलोव ने किया है, स्किनर ने किया है, और थॉर्नडाइक ने किया है, कोहलर ने किया है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यह बताइएगा कौन इसमें हमारे ऑप्शन से होगा, यहाँ से ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है किसने? यह प्रश्न आप याद रखना, स्किनर ने दिया है। स्किनर ने दिया है, जो कि स्किनर ने अपना प्रयोग जो किया था चूहा पर किया था, ठीक ना, यह चूहा पर किया था अपना प्रयोग। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो यह क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको ध्यान देना। देखिएगा, यह क्लासिकल आपसे पूछा जाएगा, तो यह आप याद रखना, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत यह पावलोव ने दिया है। सिद्धांत यह पावलोव ने दिया है, जो कि यह कुत्ते पर प्रयोग किए थे। किस पे? कुत्ते पर प्रयोग किए थे, ये भी आपको ध्यान देना है। थॉर्नडाइक की बात की जाए तो थॉर्नडाइक ने यह प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। यह याद रखना, प्रयास एवं, आपको याद रखना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपको यहाँ प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, जो कि इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पे? बिल्ली पर, याद रखना, बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली पर आप याद रखना, बिल्ली पर प्रयोग किया था। उसके बाद कोहलर ने आपको याद रखना सूज का सिद्धांत दिया है। किसने? कोहलर ने सूज का सिद्धांत आपसे याद रखना, सूज का सिद्धांत दिया है, जो कि इन्होंने बंदर पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी पे, ठीक ना, बंदर या चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। ये भी आप याद रखना, प्रयोग किया था। सूज का सिद्धांत कोहलर ने दिया है, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है, और पावलोव ने क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत दिया है, जो कि कुत्ते पर प्रयोग किए थे, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया है। तो यह प्रश्न आपको इतनी बातें याद रखना, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? अल्बर्ट बंडूरा की बात की जाए, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा? अल्बर्ट बंडूरा ने कौन सा सिद्धांत दिया है, यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। देखिए, अल्बर्ट बंडूरा ने 1969 में, ठीक ना, 1969-71 में आपको याद ना, 1969-71 में यह दिया था, आपको याद ना है, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन हमारा से होगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है अल्बर्ट बंडूरा ने। उसके बाद अगर पूछा जाए विकास, जो हमारा विकास का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। अभी हम लोग पढ़े हैं जीन पियाजे, ठीक ना, जीन पियाजे ने दिया है। उसके बाद विकास का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत आपको याद रखना, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत, यह किसने दिया? तो एरिक्सन ने। किसने दिया? एरिक्सन ने दिया है, एरिक्सन ने दिया है। यह आपको इतनी बातें ध्यान देना है। व्यवहारात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो व्यवहारात्मक सिद्धांत अगर पूछा जाए तो यह वाटसन ने दिया, ठीक ना, किसने दिया? वाटसन ने दिया। तो यह प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे, ये ऑप्शन सही है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं।
मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, बताइएगा मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? बी ने, साइमन ने, स्टर्नर ने, टर्मन ने और सिरिल बर्ट ने। तो इसमें से बताइएगा मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिएगा मानसिक आयु का जो प्रत्यय दिया था 1905 में दिया था। फिर किसने दिया था? यह बीने और साइमन ने दिया था, बीने और साइमन ने दिया था, जो कि इन्होंने एक बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए फार्मूला बताया था। यह भी आपको याद रखना, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने जिसे आईक्यू पता करने के लिए, तो यह इसका फार्मूला था मानसिक आपको याद रखना, मानसिक आयु अपान वास्तविक, ठीक ना, वास्तविक आयु, ठीक ना, एक मिनट, वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक ना, गुणे 100, यह फार्मूला दिया था। यह याद रखना बी ने, साइमन ने दिया था। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है, कब दिया था? 1905 में दिया था। यह भी आपको ध्यान देना है, ठीक ना, यह आपको इतनी बातें ध्यान देना है। यहाँ से चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? बताइएगा कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। इसमें से आपको बताना सीखने का कौन सा इसमें से नियम नहीं है। बताइएगा सीखने का इसमें से कौन सा इसमें नियम नहीं है। तो इसमें देखिएगा जो इसमें जो नियम पूछा है सीखने का नियम, यह थॉर्नडाइक ने दिए थे अपने प्रयास एवं त्रुटि के अधिगम का सिद्धांत में दिए थे, ठीक ना। यह आपको याद रखना है कि उसमें दो सीखने के प्रयास दिए थे, एक प्रमुख नियम दिए थे, एक गौड़ नियम दिए थे। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसमें जो पूछा हमारा नहीं है तो वह तनाव का नियम, ठीक ना, तनाव का नियम नहीं है। इसमें से तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, यह तीनों है जो हमारा इसमें नहीं है, तो वह बी ऑप्शन हमारा सही है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो अभी हम बताएं कि पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पे और चूहे पर। बताइएगा पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बताइएगा पावलोव ने किस पे प्रयोग किया था? तो यह आप याद रखना कुत्ते पर। किस पे किया था? तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। अभी हम बताएं जो कि क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत दिए थे, ठीक ना, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत इसे कहा जाता है। इसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक ना, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। यह प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसे कहा जाता है अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो अभी हम बताएं कि सूझ द्वारा सीखने का प्रतिपादन किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलोव ने, वुडवर्थ ने। तो इसमें से बताइएगा वुडवर्थ ने। इसमें से बताइएगा कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा सूझ से सीखने का? तो सूझ से सीखने का यह प्रयास सिद्धांत दिया था कोहलर ने, ठीक ना, कोहलर ने दिया था। इनका मानना था कि कोई भी किसी भी अभ्यास जैसे किया जाता है, कोई भी अधिगम किया जाता है, तो उसमें अगर प्रशिक्षण नहीं हुआ है तो उसमें अचानक जैसे सूझ आ जाती है तो हम उससे भी सीख सकते हैं। तो यह कोहलर ने कहा था और इन्होंने जो प्रयोग किया था बंदर पे, ठीक ना, या चिंपैंजी, यहाँ पे चिंपैंजी होता है, चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। ये भी आप याद रखना। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा बी। चलेगा आगे चलते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। बताइएगा कार्य को आरंभ रखने और जारी रखने और नियमित रखने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। तो बताइएगा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जो कि एक परिभाषा है, यह आप याद रखना, यह परिभाषा है। तो यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह गुड ने दिया, ठीक ना, यह याद रखना गुड के अनुसार यह गुड ने दिया है। यह आप याद रखना, यह परिभाषा गुड ने दिया है और इसे कहा जाता है प्रेरणा, उसे कहा जाता है प्रेरणा कहा जाता है, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विस्मृति कम करने का उपाय। विस्मृति कम करने का उपाय, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति और स्मरण करने में कम ध्यान देना। इसमें से बताएगा, इसमें से पूछा है कि विस्मृति कम करने का उपाय आपसे पूछा है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा विस्मृति कम करने का उपाय? तो इसमें याद रखना, जब देखिए कोई भी विस्मृति मतलब जिससे कोई जल्दी चीज़ भूल जाता है, ठीक ना, तो ये आप याद रखना विस्मृति का मतलब कि कोई जल्दी चीज़ भूल जाता, कोई भी ध्यान से उतर जाता है, जल्दी से कोई भूल जाता है। तो उसको हम अगर उपाय मतलब पूछा है कि उसको हम कम कैसे कर सकते हैं, तो उसको हम कम कर सकते हैं कि जब भी कोई भी चीज़ हो उसको हम बार बार, जैसे हमारा जो
पाठ है उसको पुनरावृत्ति हम करेंगे, मतलब उसको बार बार रिवाइज करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, उसमें हम उसे जब बार बार रिवाइज करेंगे तो वो भूलेगा नहीं। तो यही हमसे पूछा कि विस्मृति कम करने का उपाय जो है हमारा, यह पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे, उसको उस काम को बार बार करेंगे तो वो हमें आसानी से याद रहेगा, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं। देखिएगा क्रोध वे भय का भय प्रकार है, बताइएगा क्रोध वे भय प्रकार है किसका, अभिप्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का, और यहाँ पे देखिएगा मूल प्रवृत्ति का। तो यह आपसे पूछा है कि क्रोध एवं भय, तो क्रोध एवं भय की बात की जाए तो यह देखिएगा मैकडूगल ने आपसे पूछा जाएगा, मैकडूगल ने यह 14 प्रकार के यह प्रकार बताए थे संवेग के, ठीक ना। संवेग के 14 प्रकार बताए थे, जिसमें से यह क्रोध व भय है, तो यह संवेग का ही प्रकार है, ठीक ना, संवेग का प्रकार है। यह बातें आप याद रखना, मैकडूगल जो कि 14 प्रकार की संवेग की व्याख्या किए थे, यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यह पूछा गया प्रश्न है कि मैकडूगल ने कितने संवेग के प्रकार बताए थे, तो 14 बताए थे, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिएगा दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, बताएगा दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। तो इसमें से बताएगा दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा से होगा। तो वह देखिएगा कोई भी अगर दूसरा व्यक्ति है उसके बाह्य व्यवहार मतलब उसका हम क्या करते हैं, नकल करते हैं, तो वह क्या होता है, उसे ही हम कहते हैं अनुकरण, मतलब वो उससे सीख रहा है, मतलब उससे उसका नकल कर रहा है, तो उससे क्या कर रहा है, वह उसका अनुकरण कर रहा है, उसका जो मॉडल है उसका मॉडल को निर्देशन को सीख रहा है, मतलब वो कॉपी कर रहा है, तो यह हमारा कहलाता है अनुकरण, ठीक ना। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। यदि पूर्व ज्ञान वे अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे कहते हैं, बताइएगा यदि पूर्व ज्ञान वे अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उससे क्या कहा जाता है, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतर करते हैं, या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतर कहा जाता है, प्रशिक्षण स्थानांतर कहा जाता है, या सीखना स्थानांतरण कहा जाता है। देखिए अगर हमारा कोई भी पूर्व ज्ञान है, ठीक ना, उस हिसाब से अपने अनुभव से हम कोई भी सीखने में, हमें कोई भी चीज़ सीखने में हमें सहायता प्राप्त होती है उससे, तो उससे हम क्या कहेंगे, जब वो सीखने में हमें सहायता प्राप्त होती है तो वो हमारा सकारात्मक होगा, ठीक ना, सकारात्मक होगा, और वो प्रशिक्षण में होगा तो वह जो होगा हमारा, इसे कहा जाता है सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतर, मतलब वह पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को सीख रहा है। तो यह आप याद रखना, इसमें जो ऑप्शन सही होगा बी। चलेगा आगे चलते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहा जाता है। देखिएगा अगर कोई भी बात सीखी गई है उसको हम याद रखें, स्मरण किए हैं, याद किए हैं, फिर उसको हम पुनः स्मरण करते हैं कि जब हम पुनः स्मरण उसको करते हैं तो वह हमें याद नहीं होता है, ठीक, उसे हम पुनः स्मरण मतलब उसको फिर याद करते हैं तो हमें याद नहीं होता है। तो उसको पूछा है कि उस असफलता को क्या कहा जाता है, कल्पना कहा जाता है, स्मृति कहा जाता है, विस्मृति कहा जाता है, ध्यान कहा जाता है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा कि सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने की असफलता को हम कहते हैं विस्मृति, मतलब उस चीज़ को हम भूल चुके हैं, मतलब वो हमें याद नहीं आ रही है, तो यह हम उसे कहते हैं विस्मृति। इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक माना जाता है। यह देखिएगा यह जो प्रश्न है बुद्धि लब्धि के प्रश्न, यह 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में, तो इसको IMP लगाइएगा। बुद्धि लब्धि के प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे टर्मन के अनुसार पूछा है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक जो कहलाता है यह क्या कहलाता है। देखिएगा आपसे पूछा जाएगा मंद बुद्धि का बालक कितना होता है इसका IQ, तो ये भी आपको याद रखना, तो इसका होता है 81 से 90, इसका 81 से 90 होता है इसका। यह सामान्य बुद्धि का होता है 90 से सामान्य बुद्धि का जो होता है 91 से 110 होता है, सामान्य बुद्धि वाला का 110 होता है, 91 से 110 सामान्य बुद्धि वाला होता है। उसको आपको याद रखना है। क्षीण बुद्धि वाला की बात की जाए तो क्षीण बुद्धि में आप लोग याद रखना, क्षीण बुद्धि में 71 से कम वाले जो बच्चा होते हैं वो हमारे क्षीण बुद्धि में आ जाते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि में जो आते हैं वो आ जाते हैं, देखिएगा श्रेष्ठ बुद्धि में जो आते हैं वो बहुत से आते हैं, मतलब इसमें श्रेष्ठ बुद्धि में कई प्रकार होता है, तो इसको भी आपको ध्यान देना। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन से हुआ हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, ठीक है, बी ऑप्शन सामान्य बुद्धि यहाँ पे हमारा सही है। चलेगा आगे चलते हैं। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। बुद्धि की प्रवृत्ति का अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका का, मूल्यों का विकास और किशोरावस्था का विकास। तो इसमें से बताएगा स्टैनले हॉल ने आपसे प्रश्न पूछा है
स्टेनले हॉल ने यह अपनी पुस्तक 1904 में एक प्रकाशित किए थे, और उसमें इनकी जो पुस्तक है आप याद है, इनकी पहले पुस्तक का नाम भी आपको याद रखना है, एडोलसेंस, ठीक ना। इनकी पुस्तक का नाम है एडोलसेंस, इसको याद रखना, एडोलसेंस याद रखना, एडोलसेंस इनकी पुस्तक का नाम है, जो कि 1904 में प्रकाशित किए थे। इन्होंने इस किशोरावस्था को कहा था कि आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ठीक ना। किशोरावस्था को कहा था आकस्मिक विकास का सिद्धांत के अंतर्गत इसकी व्याख्या किए थे। और किशोरावस्था में जो कहा था कि इसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक जो परिवर्तन होता है उसे हम अकस्मात कहते हैं, ठीक ना। तो यह इन्होंने कहा था, किसने, स्टेनले हॉल ने। तो यह किसमें कहा था, किशोरावस्था का विकास में, ठीक ना, किशोरावस्था के विकास में। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना, एडोलसेंस, जो कि 1904 में प्रकाशित किए थे। यह पुस्तक भी पूछे जाते एग्जाम में, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था, बताएगा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था, कमेनियस ने, हॉल ने, और यहाँ पे देखिएगा हॉलिंगवर्थ ने, फ्रायड ने। तो यह बताएगा मनोलैंगिक विकास की बात की जाता है, तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो यह सिगमंड फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। यह बातें आपको याद रखना, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। और इन्होंने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था। यह आपको याद रखना है कि इनका सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक, यह भी आपको याद रखना, मनोविश्लेषणात्मक, ये भी आप याद रखना, मनोविश्लेषणात्मक इनका जो सिद्धांत है, ठीक ना, इनका सिद्धांत है। ये भी आपको याद रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न आपको पूछा जाता है जब हम मनोविश्लेषणात्मक जब सिद्धांत पढ़ाएंगे तो उसमें हम ये सभी बातें करेंगे, ठीक ना। आगे चलेगा, आगे चलते हैं। देखिए, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था, तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला आपसे पूछा जाता है। यह 1800 याद रखना, 1879 में यह स्थापित की गई थी। यह आप याद रखना 1881 में स्थापित किए गए थे जर्मनी में। कहाँ पे, जर्मनी लिपजिंग विश्वविद्यालय में। कहाँ पे, जर्मनी, याद रखना, जर्मनी लिपजिंग विश्वविद्यालय में, ठीक ना, विश्वविद्यालय में यह स्थापित किए गए थे। यह बातें आप याद रखना। तो यह किसने किया था, तो यह याद रखना डब्ल्यू बुंड ने, ठीक ना, डब्ल्यू बुंड इनका नाम है, विलियम मैक्समिलियन बुंड इनका नाम है। तो ये भी आप याद रखना, यह सर्वप्रथम प्रथम प्रयोगशाला बुंड ने किया था स्थापित, कहाँ पे, जर्मनी में, लिपजिंग में। कब किया था, तो यह आप याद रखना 1879 में किया था, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, बताइएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी, फ्रांस ब्रेंटानो ने, मैक्स वर्थर मर ने, और एडगर रूबिन ने, और कर्ट लुबिन ने। इसमें से बताएगा, आपसे प्रश्न पूछा है तो यह किसने किया था, तो बताइएगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी। तो यह याद रखिएगा कि जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी, तो यह इसमें 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, ठीक ना, 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ये भी आप याद रखना कौन कौन थे, ये भी आपको ध्यान देना है। उसमें से देखिएगा पहला नाम आता है मैक्स वर्थिमर का, मैक्स वर्थिमर, याद रखना वर्थिमर, यहाँ पे याद रखना वर्थिमर पहला नाम आता है। दूसरा जो नाम है वो भी आप याद रखना, यहाँ पे कोल्फगैंग कोहलर इनका नाम है, तो आप लिख लीजिएगा कि कोहलर। तीसरा नाम आता है, आप याद रखना कोर्ट कोफका का, ठीक ना, कोर्ट कोफका, यह आप याद रखना कोर्ट कोफका, तीसरा नाम। चौथा नाम जो आता है हमारा वह कोर्ट लेविन का, किसका नाम आता है, कोर्ट लेविन का। यह 4 लोग थे जो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी। इसमें से पूछा है कि कौन इसमें थे, तो वह थे मैक्स वर्थिमर, ठीक है, यह मैक्स वर्थिमर थे। ये भी आप याद रखना। इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे
कर्ट लेविन भी थे, ये भी आप यहाँ कर्ट लेविन भी थे, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। यह इसमें बी और डी दोनों सही होगा, ठीक है ना, बी और डी इसमें दोनों सही होगा, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अभिप्रेरणा से, स्मृति से और सृजनात्मकता से। तो संघनन का सिद्धांत आपसे पूछा है, यह किससे संबंधित है, यह भी आपको बताना है। इसमें बताएगा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यह आप बताइएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, यह आप लोग बताइएगा। देखिएगा, संगणन का सिद्धांत आप याद रखना, तो यह स्मृति से संबंधित होता है। किससे? स्मृति से संबंधित होता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह स्मृति से संबंधित है, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? क्षेत्र सिद्धांत व्यवहारवादी विदों का, संरचनात्मकविदों का, मनोविश्लेषणात्मकों का और गेस्टाल्टवादियों का। तो क्षेत्र सिद्धांत की बात की जाए तो क्षेत्र सिद्धांत किससे संबंधित है, यह आपसे प्रश्न पूछा है, तो यह आप याद रखना। किसने दिया? तो यह याद रखना गेस्टाल्टवादियों ने। क्षेत्र सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों ने दिया है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। गेस्टाल्टवादी अभी हम बताए हैं, कुर्ट लेविन, कोहलर, यह लोग हैं, यह सभी लोग हैं इसमें, तो यह आप याद रखना। यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। चलेगा, आगे चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पे देखिए, डैश डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व मापन हेतु, रुचि, बुद्धि और भी क्षमता। तो देखिएगा, यह बैटरी प्रयोग का सिद्धांत, यह मापन किया जाता है किसका? तो यह आपसे पूछा है, तो यह इसमें बुद्धि का मापन किया जाता है। यह इसका नाम आपको याद रखना, बुद्धि भाटिया बैटरी, ठीक ना, बुद्धि भाटिया बैटरी इसका नाम है। इसको याद रखना, बुद्धि भाटिया बैटरी में मापन किया जाता है बुद्धि का। इसका मापन किया जाता है तो बुद्धि का किया जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, तो इतनी बातें आप याद रखना। और इसमें पूछा जाएगा कि इसका जो परीक्षण होता है वो कैसा होता है, तो यह इसका परीक्षण जो होता है वो शाब्दिक होता है, ठीक ना। कैसा होता है? शाब्दिक परीक्षण होता है, इसको याद रखना, शाब्दिक परीक्षण होता है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यह आप याद रखना, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा सी ऑप्शन से है। आगे चलते हैं। अभिक्रियामयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? हल ने दिया है, थर्नडाइक ने दिया है, स्किनर ने दिया है, वाटसन ने दिया है। अभिक्रियामयोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है? यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। यह बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। यह आप बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, यह आप बताइएगा। इसमें देखिएगा, इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी ऑप्शन स्किनर ने दिया है, जो कि आप जानते हैं कि इसमें जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है और सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत इसे कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना। इसी के आधार पर इन्होंने प्रतिपादन किया और इसे अभिक्रियामयोजित जो अधिगम था यह आधार बना था। यह आप याद रखना, यह बना था आधार किसका? तो इसको आप याद रखना, अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का यह बना था, ठीक ना। चलेगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे अधिगम कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है, अभिवृत्ति कहा जाता है, अभिक्षमता कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? इसमें से प्रश्न पूछा है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको याद रखना, उसे कहा जाता है अधिगम, उसे अधिगम कहा जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान देना है। चलेगा, आगे चलते हैं। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान आपको बताना है, संज्ञान किस बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है, यह आपसे पूछा है, तो यह आपको बताना है संज्ञान। देखिएगा, संज्ञान की बात की तो संज्ञान जो दिया है यह गिलफोर्ड का सिद्धांत है ना, गिलफोर्ड का सिद्धांत है संज्ञान। इन्होंने आप याद रखना, इन्होंने अपनी बुद्धि को 3 जो बीमाएँ थी, यह त्रिविमीय जो बुद्धि दिए थे, त्रिविमीय, आप याद रखना, त्रिविमीय, ठीक ना, त्रिविमीय। एक मिनट यहाँ पे देखिएगा, त्रिविमीय जो बुद्धि दिए थे, त्रिविमीय बुद्धि दिए थे, इन्होंने त्रिविमीय बुद्धि दिए थे गिलफोर्ड ने। यह बातें आप याद रखना। इन्होंने 3 प्रकार, इसको पहले बांटे थे 3 में, ठीक ना, इसको 3 प्रकार में बांटे थे। पहला था हमारा सामग्री, ठीक ना, सामग्री। उसके बाद दूसरा था हमारा, दूसरा क्या था? तो सक्रिय, इसे कहा था सक्रिय, यह आप याद रखना। तीसरा क्या था? तो यह भी आप याद रखना, यह उत्पादन था।
उसके बाद यह त्रिविमीय बुद्धि जो था सामग्री सक्रिय उत्पादन, फिर उसके बाद इस सक्रिय जो सक्रिय था इसमें दूसरा हमारा सक्रिय, इसको उन्होंने 5 प्रकार में विभाजित किया था। दूसरे को इन्होंने 5 प्रकार में विभाजित किया था, जिसमें से संज्ञान, ये जो पहला लिखा हमारा संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन और गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन में बांटा था सक्रियता को। इसको आपको याद रखना, सक्रिय जो है हमारा इसको 5 प्रकार में बांटा था। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे सी ऑप्शन से होगा, ठीक ना। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? यह प्रश्न आप लोग IMP लगाइएगा, ठीक ना। IMP क्योंकि यह प्रश्न बुद्धि से, यहाँ से बुद्धि लब्धि से एक प्रश्न एग्जाम में 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, 2 प्रश्न यहाँ से जरूर एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये इसका फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो बुद्धि लब्धि है IQ हमारा, जो IQ है हमारा, यह फार्मूला आप लोग जानते हैं कि मानसिक आयु बराबर होता है मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु जो होता है गुणते 100, ठीक ना। यह गुणते 100 होता है। तो इसको जब हम रखेंगे तो मानसिक आयु हमारी कितने दिया है? तो 10 वर्ष दिया है। वास्तविक आयु जो हमारा दिया है वो कितना दिया है? तो 8 वर्ष दिया है। इसमें से जब हम इसको गुणा भाग करेंगे तो हमारा इसमें जब गुणा भाग करेंगे तो इसमें हमारा आएगा 125, ठीक ना। इसको जब हम गुणा भाग करेंगे तो 125 इसमें आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा से होगा यहाँ पे डी ऑप्शन से होगा। तो इस हिसाब से हमें ये फार्मूले पे निकालना होगा, यह बातें आप ध्यान दीजिएगा। चलेगा आगे चलते हैं, देखिएगा। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव डैश डैश कहलाता है। द्वंद्व कहलाता है, कुंठा कहलाता है, चिंता कहलाता है, तनाव कहलाता है। तो यह आपको बताना है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उस उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव को क्या कहा जाता है? तो उस सांवेगिक तनाव को क्या कहा जाता है? तो उससे कहा जाता है, याद रखना, कुंठा, ठीक ना। कुंठा, यह सांवेगिक तनाव जो आप लोग जानते हैं कि मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए थे, यह आप याद रखना। उसमें से ये भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। ऑप्शन जो हमारा से होगा यहाँ पे बी। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कोहलर वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलर वर्ग का सिद्धांत आपसे पूछा है, यह किस विकास से संबंधित है? यह आपको बताना है। तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन से होगा। भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और शारीरिक विकास। तो यह आपसे पूछा है। तो कोहलर वर्ग का जो सिद्धांत है वह नैतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक ना। तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करते हैं, और आप लोग बताइएगा ये प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।